जो जो जब जब होना है सो सो तब तब होता है। दोस्तों, इंसान करता वही है जो वो चाहता है, लेकिन असल में होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं भावना प्रीतवानी आज लेकर के आई हूँ आपके लिए एक और कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन की। एक बार श्री कृष्ण भगवान और उनके सखा अर्जुन नगर पर्यटन के लिए जाते हैं। जब वे नगर पर्यटन पर जाते हैं तो एकदम से अर्जुन की नज़र एक साधु पर पड़ती है जो भिक्षा मांग रहा होता है, घर घर जाकर के भिक्षा मांग रहा होता है। अर्जुन को उस साधु पे दया आ जाती है और वो साधु को बुलाता है अपने पास और कहता है कि मैं तुम्हें सोने के सिक्कों की पोटली देता हूँ, तुम ये भिक्षा मांगना बंद कर दो। आज के बाद तुम भिक्षा नहीं मांगना, ये पोटली लेके जाओ और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करो। साधु बहुत ही खुश हो जाता है। सोने की पोटली लेकर के घर जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे लुटेरे मिल जाते हैं और वो लुटेरे साधु की सोने की पोटली लूट जाते हैं। साधु घर जाता है उतरा हुआ मुंह लेकर के। बीवी पूछती है, क्या हुआ, क्यों इतना मुंह उतरा हुआ है आपका? साधु बोलता है, आज मुझे अर्जुन जी ने सोने की पोटलियाँ दी थी, सोने के सिक्कों की पोटली दी थी, जिससे मुझे कभी भी भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छे से व्यतीत हो सकती थी। लेकिन रास्ते में लुटेरे मिले और उन्होंने मेरा जो पोटली है वो छीन ली और लूट करके चले गए। जो पत्नी है वो बोलती है, कोई बात नहीं, अभी भी हम भिक्षा मांग करके अपना जीवन तो व्यतीत कर ही रहे थे ना, कोई बात नहीं, आप कल से फिर से भिक्षा मांगने जाना और हम जैसा हमारा ज़िंदगी चल रहा है वैसे चलाएंगे। कुछ दिनों बाद अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान फिर से नगर पर्यटन पर निकलते हैं और अर्जुन की नज़र उसी साधु पर फिर से पड़ती है। अर्जुन सोचते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले तो इससे सोने के सिक्कों की पोटली दी थी, ये फिर से भिक्षा क्यों मांग रहे हैं। अर्जुन बुलाते हैं साधु महाराज को फिर से अपने पास और पूछते हैं, भाई क्या है ये, मैंने आपको सोने के सिक्कों की पोटली इसीलिए थोड़ी दी थी कि आप जीवन भर फिर से भिक्षा मांगते रहें, और अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई। साधु महाराज अपने उतरे हुए चेहरे के साथ उसे बताते हैं जो भी पिछले दिनों उनके साथ हुआ कि लुटेरे जो हैं वो सोने के सिक्कों की पोटली लेकर के चले गए, घर तक भी नहीं पहुँचे। अर्जुन को और भी दया आ गई। अर्जुन ने बोला, मैं इस बार आपको एक ऐसी बेशकीमती चीज़ देता हूँ जिसकी कीमत आपको मुंह मांगी मिलेगी। अर्जुन अपना एक बेशकीमती मोती निकाल करके उस साधु महाराज को देता है और बोलता है, इससे तुम्हारी ज़िंदगी तुम बहुत अच्छे से यापन कर सकते हो। साधु महाराज बहुत खुश हो जाता है और इस बार वो मोती को बहुत ही संभाल करके और छुपा करके लेके जाता है। अभी होता क्या है, जब साधु महाराज घर पे जाते हैं सोचते हैं ये रात को कहीं और ना चला जाए, इसलिए मैं घर में इसे ऐसी जगह पे छुपा करके रखता हूँ कि ये कहीं खो ना जाए। साधु महाराज घर में पड़े एक पुराने घड़े में उस मोती को डाल देते हैं, लेकिन जब किस्मत फूटी हो तो कोई क्या कर सकता है। उसी दिन जो पत्नी है उसका घड़ा पानी भरते समय टूट जाता है और वो पुराने घड़े को पानी भरने के लिए लेके जाती है, और जब घड़े में पानी प्रवेश करता है तो मोती नदी में बह जाता है। पत्नी जो है वो घड़ा पानी का भर करके घर पे लाती है। साधु महाराज बोला, आज तो फूटे भाग, जो मोती भी मिला था वो भी हाथ से चला गया, वाह रे मेरा दुर्भाग्य, कब मेरा पीछा छोड़ेगा। पत्नी बोलती है, क्यों ऐसा बोल रहे हो? बोले, उस घड़े में मैंने बेशकीमती मोती रखा था जो मुझे अर्जुन ने इस बार मिला था तो दिया था, जिससे हम अपनी ज़िंदगी और भी अच्छे से व्यतीत कर सकते थे। वो सोने की सिक्कों की मोहरों से भी बहुत महंगा था। पत्नी भी सिर पे हाथ रख देती है, बोलती है, ये तो मैंने क्या कर डाला, लेकिन अब होना क्या था। साधु महाराज फिर से अगले दिन भिक्षा मांगने जाते हैं और अपना जीवन यापन पहले की तरह ही करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद फिर से श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों नगर पर्यटन पर निकलते हैं और फिर से साधु महाराज को भिक्षा मांगते हुए देखते हैं। इस बार अर्जुन बोले, अब तो मैं कुछ नहीं दे सकता इसको, लेकिन भगवान से प्रार्थना करता है कि श्री कृष्ण भगवान, मुझे इस पर बहुत दया आ रही है, आप इसको कुछ दे दीजिए। श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं, अपने पास से 2 सिक्के निकाल करके उस साधु महाराज को दे सकते हैं। साधु महाराज बोला, इससे तो अच्छा इनका जो सखा है वो था,
उसने कम से कम सोने की मोहरें और मुझे मोती तो दिए। ये तो इतने बड़े इंसान, नाम बड़े दर्शन छोटे हो गए, सिर्फ 2 सिक्के दे रहे हैं मुझे, इससे मेरा क्या होगा। वो साधु महाराज वहाँ से 2 सिक्के लेकर के आगे चलता है। आगे देखता है कि एक मछुआरा जो है एक बहुत ही सुंदर मछली को पकड़ के कैद करके लेके जा रहा था। साधु महाराज बोलता है, चलो इन 2 सिक्कों को मैं इसी मछुआरे को ही दे सकता हूँ ताकि ये मछली आज़ाद हो जाए और पानी में इतनी खूबसूरत मछली जो है पानी में तैरेगी, अपना जीवन व्यतीत करेगी, उसे कुछ तो सुख मिलेगा। मैं ना ले सका तो कोई बात नहीं, कोई और तो सुख ले। तो जैसे ही साधु महाराज उससे वो मछली खरीदते हैं और अपने करमंडल में डालते हैं, करमंडल में जब वो मछली को लेकर के नदी में छोड़ने जाते हैं तो क्या होता है, करमंडल में उसे मोती दिखाई देता है जो अर्जुन ने पिछली बार साधु महाराज को दिया था। मछली जो है वो पानी में इत्तेफाक से उसी मोती को खा गई थी और वही मोती उसके मुंह से निकला हुआ करमंडल में रह गया था जब साधु महाराज ने उस मछली को पानी में छोड़ा। जैसे ही साधु महाराज को ये मोती मिलता है वो बहुत ही खुश हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। तो ये सुनकर के इत्तेफाक से वहाँ से जो लुटेरे हैं वो गुजर रहे होते हैं और वो लुटेरे ऐसा सोचते हैं कि लगता है साधु महाराज ने हमको पकड़ लिया है और अभी हमें थानेदार के पास पकड़ा के आएगा और हमें सज़ा होगी, राजा के पास ले जाएगा, हमें सज़ा हो जाएगी। तो जो लुटेरे होते हैं वो भी डर जाते हैं और साधु महाराज को उसकी सोने की पोटली भी लौटा देते हैं। इससे देख करके जो अर्जुन है वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि भगवान, मैंने इसे जब सोना दिया, मैंने जब इसे मोती दिया, तब भी वो इस इंसान को सुख नहीं दे पाए और आपके दिए हुए 2 सिक्के इसको कैसे सुख दे पाए। श्री कृष्ण भगवान ने हंस कर के बहुत ही उत्तम जवाब दिया कि इस बार जो है इस बंदे ने मछली के बारे में सोचा, किसी और के भले के बारे में सोचा। इस बार जब दोनों बार इसको इससे पहले धन मिला तो वो सिर्फ खुद की सोच रहा था, खुद की ज़िंदगी अच्छे से बिताने के लिए सोच रहा था, लेकिन इस बार मैंने जब उसे 2 सिक्के दिए तो उसने मछली की अच्छी ज़िंदगी के लिए सोचा, दूसरे के भले के लिए सोचा। और जब आप दूसरों का भला करते हो ना तो वो आपके कर्मों में लिखा जाता है। तो किया हुआ भला उसका फल भगवान कभी ना कभी दे सकता है। सो इसीलिए उसे उसकी सोने की पोटली भी मिल गई और मोती भी मिल गए। तो दोस्तों, ये कहानी हमारे लिए बहुत ही इंस्पिरेशन वाली है कि अक्सर हम क्या करते हैं, सिर्फ खुद का सोचते हैं, लेकिन अगर कभी कभी हम समाज में थोड़ा बहुत भलाई का काम भी कर सके ना, तो ये जो हमारे कर्म हैं वो हमें कभी शर्मिंदा नहीं करेंगे और कभी ना कभी हमें उस कर्म का फल लौट करके क्या पता किसी दुख के समय में भी मिल जाए। तो दोस्तों, वहाँ से जो मछली की दुआ आई ना, उस मछली की दुआ ने साधु को सोने के सिक्के और मोती दोनों ही दिला दिया। तो ज़िंदगी में पैसा तो हम बार बार कमा सकते हैं, ठीक है, खो गया तो वापस आ सकता है, लेकिन ये जो दुआएं कमाना है ना, ये बहुत मुश्किल है। तो हो सके कुछ ऐसे कर्म भी करो जिससे हमें दुआएं मिलें और ये दुआएं ही हमारे साथ हमारे प्रारब्ध को और अच्छा बनाती हुई जाएंगी। आशा है दोस्तों आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। क्या पता कौन सी कहानी किसी की ज़िंदगी बदल दे। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो या पेज फॉलो ना किया हो तो प्लीज़ फॉलो कर दें। मिलूँगी आपसे एक और कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।